आजादी के महोत्सव में लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से आजादी मिली या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर बिल्किस बानो केस के गुनहगार गैंगरेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को 15 साल जेल में रहने के बाद सरकार ने उन्हें आजादी दे दी। अब सवाल यह है कि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले क्यों रिहाई दे दी। ऐसे गुनहगार जो पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए, वे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। 11 दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया। नारी शक्ति, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। अब हम तो जिसको अंग्रेजी में सिनिकल कहते हैं हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंभीरता से लेते हैं अभी भी इन बातों। कुछ घंटों के बाद गुजरात सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अप्रत्याशित था, जो कभी नहीं हुआ। रेप कन्विक्ट्स, बलात्कार के अभियुक्त, दोषी नहीं, वो तो आरोपी होता है, अभियुक्त, दे वर कन्विक्टेड, उनको आपने रिहा कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है जेल में। और नेचर ऑफ क्राइम, ये 3 पैरामीटर्स, ये 3 मापदंड गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग देखते हैं, उन्होंने कहा कल कि 14 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी उम्र, नेचर ऑफ क्राइम और बिहेवियर इन प्रिजन, यह देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नेचर ऑफ क्राइम पर ही अगर हम अपनी बात को रखें सीमित, तो क्या बलात्कार उस कैटेगरी में नहीं आता, उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको? जितनी कड़ी सजा हो उतनी कम मानी जाती है। फिर आज हमने यह भी देखा कि जो रिहा हुए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक किया जा रहा है, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड। यह है अमृत महोत्सव, यह है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर। कांग्रेस गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो के मामले में सभी 11 दोषियों को अपनी झूठ नीति के तहत समय से पहले रिहा करने की अनुमति देने के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा कि जहां पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान महिलाओं के मुद्दों पर कई बड़ी बड़ी बातें कही, वहीं कुछ घंटे बाद भाजपा शासित गुजरात सरकार ने इस तरह के जघन्य अपराध के अपराधियों को छूट देने की घोषणा कर दी। मेरे को बिल्किस के हस्बैंड ने फोन किया और उसका ये था कि ये हुआ क्या। कल तक हम में से किसी को नहीं पता था क्या हुआ है। कंसर्न अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एंजाइटी में या जो भी है, उन्होंने 2 महीने के अंदर काम करना था, उन्होंने करा है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे और शायद सब ने अप्लाई किया होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उन सबको मिल गया है। बट अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या अडॉप्ट हुआ है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के नियम जारी किए थे, लेकिन इनमें रेप, हत्या और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को राहत नहीं दी गई थी। खुद गुजरात सरकार के 2014 के नियम भी ऐसे सजायाफ्ता कैदियों को राहत देने के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के नियमों के तहत फैसला लेने को कहा था, जो फैसले के वक्त राज्य में लागू था। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को कम से कम 14 साल जेल में बिताने ही होते हैं। 14 साल के बाद उनकी फाइल को एक बार फिर रिव्यू में डाला जाता है। अपराधी की उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ा जाता है,
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर अपराधी को छोड़ दिया जाए। कई बार अपराधी की सजा को उम्र भर के लिए बरकरार भी रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को ही छोड़ा जाता है, लेकिन संगीन मामलों में ऐसे अपराधी को नहीं छोड़ा जाता। बिल्किस बानो गैंग रेप केस से कम जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले काफी कैदी बगैर माफी के जेलों में सड़ रहे हैं। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले के अपराधियों को रिहा करने में जो फैसला किया है, उससे अपराध के शिकार हुए लोगों को इस अपराध से विश्वास कमजोर हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता और पत्रकारों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। 15 अगस्त के दिन गुजरात में बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे 10 कैदियों को विशेष माफी के साथ रिहा कर दिया गया। ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपील करते हैं, हम नारी का अपमान करते हैं। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। शब्दों से मुक्ति का संकल्प लोगों के बीच पहुंचा भी नहीं होगा। बलात्कार और हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की मुक्ति की खबर आ जाती है। बाहर आकर कितनी शान से खड़े हैं, इनके चरण स्पर्श किए जा रहे हैं ताकि हत्या और बलात्कार के इन दोषियों से आशीर्वाद प्राप्त हो। आजादी का अमृत महोत्सव किसका मन रहा है, हत्या और बलात्कार के कैदियों का या बिल्किस? हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की बेटी को नहीं बचाएगी, बेटी के माता पिता बचाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब नया नारा है, बेटी बचाओ। और ये काम किससे बचाओ? किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ।